अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 10। आज के इस लेसन में हम देखेंगे रेक्टेंगुलर कमांड जो होती है उसके ऊपर हम काम करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी बारे में हमने डिस्कस करनी है थोड़ी। उसके अलावा डुप्लीकेट कमांड क्या होती है और डुप्लीकेट कमांड को किस लिए यूज किया जाता है, आज इन चीजों के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं कोरल ड्रॉ को ओपन कर दूं। न्यू, और आज हमने रेक्टेंगुलर पे काम करना है कि रेक्टेंगुलर होता है क्या और इस पे किस तरह काम किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर F6 प्रेस करने से रेक्टेंगुलर एक्टिव हो जाता है। शॉर्ट कमांड इसकी F6 है। रेक्टेंगुलर मैंने लिया, देखिए यहां पे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब ये जो रेक्टेंगल होता है इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये देखें एक कॉर्नर से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं इसको। अभी ये रेक्टेंगल शेप में ही छोटा बड़ा हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर की शेप में छोटा बड़ा हो, अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट स्क्वायर की शेप में ही छोटा बड़ा हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप शिफ्ट प्रेस करोगे। देखें शिफ्ट में एक देखें रेक्टेंगल का शेप में इसी तरह छोटा बड़ा, सेंटर से छोटा बड़ा और आप देख सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं, देखता हूं कंट्रोल से क्या फर्क पड़ता है। इससे पहले मैं आपको एक टेक्निक्स बताता हूं कि हम यहां से देखें, ये मैंने यहां से एक स्केल से रूलर के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहां से नीचे में एक लाइन लेके आता हूं। इस लाइन को कहते हैं गाइड लाइन, कहते हैं इसको। देखिए गाइड लाइन, गाइड लाइन का फंक्शन क्या है। अब मैं देखें यहां से इस कॉर्नर से रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं, देखें ये एक कोने में हो रहा है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, डिलीट करता हूं। देखिए मैं यहां से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखें ये एक कोने में हुआ जा रहा है, नजर आ रहा है आपको। अभी इस कोने में मैं अगर यहां से लेके जाता हूं, ये इस कोने में जा रहा है, मैं यहां से नीचे लेके जाता हूं, इस कोने में जा रहा है, यहां से नीचे लेके जाता हूं, इस कोने में। और ये एक रेक्टेंगुलर शेप में भी है। किसी भी आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की शेप में आप से ला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका ये ऑब्जेक्ट ओनली स्क्वायर की शेप में आए, तो आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो कंट्रोल से देखिए ओनली स्क्वायर शेप में छोटा बड़ा हो रहा है, आप देख सकते हैं। कंट्रोल से ये स्क्वायर की शेप में छोटा बड़ा हो रहा है। जब आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो शिफ्ट से क्या होता है कि आपका सेंटर से ये देखें बिल्कुल मिड पॉइंट से ये देखें ये छोटा बड़ा आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है, देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास कुछ ये तरीके थे इसके। अब हमारे पास आप फॉर एग्जांपल अपने इस ऑब्जेक्ट में, ये जो आपका रेक्टेंगल था, मैं रेक्टेंगल दोबारा ड्रॉ करता हूं। इस रेक्टेंगल में आप फॉर एग्जांपल कलर देना चाहते हो, आप यहां से कलर दे सकते हैं। इसकी आउटलाइन जो है ये जो इसकी आउटलाइन है, आउटलाइन को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहां पे हमारे पास देखें आउटलाइन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, आउटलाइन टूल। यहां से आप इसकी आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। आउटलाइन इसकी बढ़ रही है। राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन का कलर चेंज होगा, देख सकते हैं आप। आउटलाइन कलर चेंज हो रहा है। मैं इसे जूम कर दूं थोड़ा, रेड कलर देता हूं आउटलाइन को, देखें रेड कलर। और लेफ्ट क्लिक करने से इसके फिल कलर चेंज होता है। अभी जो हमने स्क्वायर बनाया है, इससे हम मैनुअल भी, हम देखें हम तो मैनुअल भी इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं और आप इसे ऑटोमेटिक भी छोटा बड़ा कर सकते हो। वो किस तरह आप करोगे, देखें एक्स एक्सिस की वैल्यू यहां पे, एक्स एक्सिस मतलब ये वैल्यू नहीं, आपने इसे मूव करना है, सेंटर में लाना है, जिस तरह भी अपने मूव करना है आप मूव कर सकते हो। एक्स एक्सिस में 4 है, मैं इसे 5 करता हूं। फॉर एग्जांपल 5 करके मैं एंटर करता हूं, देखो ये 5 में ये क्या हुआ है, थोड़ा सा मूव हुआ है। आप यहां से इसे मूव कर सकते हो। आप इसे 10 देते हो, फॉर एग्जांपल मैं 10 देता हूं, देखिएगा कितना ज्यादा मूव हो गया, आप देख सकते हैं। स्केल के हिसाब से हमारे पास सेंटर इसका क्या आ गया, 10 आ गया, आप देख सकते हैं। मैं इसे 3 देना चाहता हूं जो बिल्कुल 3 के नीचे आ जाए, तो आप देखिए यहां पे आप 3 लिखेंगे, बिल्कुल यहां पे देखें मिड पे 3 हमारे पास क्या है, इसका मिड है, 3 के मिड में ये आ गया। आप यहां से इसे चाहते हैं कि नीचे से यहां से ये 7 के मिड में, ये आप चाहते हैं कि ये आ जाए हमारे पास 5 के मिड में आ जाए। 5 करें, एंटर करेंगे तो देखें ये 5 के मिड में आ गए। यहां से 5 है, इसके मिड में ये आ गए। आप यहां से देखें
ये 5 के मिड में है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। तो यहां से हमने 3 के मिड में किया था, 3 के मिड में, इसके आप देख सकते हैं। तो ये इसकी कुछ टेक्निक्स होती है। उसके अलावा आप अपने स्केयर को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हैं। इसका साइज बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने यहां से दिया साइज बढ़ाने के लिए, ये आपका देखें, यहां से आप इसे ऑब्जेक्ट का साइज यहां से बढ़ा सकते हैं। यह आपको ऑब्जेक्ट का साइज हॉरिजेंटली बढ़ेगा और यहां से वर्टिकली बढ़ेगा। मैं यहां से चाहता हूं, अभी ये कितना है जी, 4.667 इंच है, मैं इसे चाहता हूं ये मेरे पास जिस 8 इंच आ जाए। एंटर करें आप 8 लिख के, देखिए ये 8 इंच हमारे पास आ गया। आप यहां से चाहते हैं, यहां से आप चाहते हैं कि ये हमारे पास ये आ जाए 5, एंटर करेंगे ना, यहां से देखिए 5 आ गया। आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इस तरह ड्रॉ हो गया। ये साइज होते हैं इसके। साइज के बाद ये इसकी परसेंटेज, ये स्केल होते हैं परसेंटेज। मैं 200% पे क्लिक करता हूं, 200% ये क्या हुआ है, बढ़ गया। वो देखें कितना ज्यादा हमारे पास क्या हुआ है, ये बढ़ गया। आप इसे 10, आप इसे फॉर एग्जांपल 150% करते हैं, देखें स्मॉल हो गया। तो ये चारों साइड से इसका ये छोटा बड़ा आप यहां से कर सकते हैं। उसके अलावा इसको रोटेट करना है तो आप यहां से रोटेट कर सकते हैं। इसको रोटेट करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसे 45 में रोटेट करना चाह रहा हूं, तो आप देखेंगे रोटेट हो गया 45 डिग्री। आप इसे 35 डिग्री रोटेट करना चाह रहे हैं, 35 हो जाएगा। दोबारा 0 पे लाना चाहते हैं तो आप इसे 0 करके एंटर करेंगे तो देखिए 0 पे रोटेट हुआ है। उसके साथ हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है मिरर, मिरर की कमांड यूज हो रही है। तो मिरर का फंक्शन क्या होता है, मिरर का फंक्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं इसे मिरर करना चाह रहा हूं। मिरर मतलब कि मैं बिल्कुल ऐसा ही एक सामने इसके ऑब्जेक्ट लाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए आप मिरर कमांड यूज करते हो। तो मिरर कमांड में यूज करने के लिए मैं सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल इसमें कुछ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजिंग लाता हूं। चेंजिंग के लिए मैंने आपको पहले बताया था कन्वर्ट टू कर्व टूल जो होते हैं, किस लिए यूज की जाती है, कि इसे कर्व देने के लिए। तो मैं यहां से फॉर एग्जांपल कर्व करता हूं, इसका टॉप जो ये इसे मैं यहां से कर्व कर देता हूं, कन्वर्ट टू कर्व, और फिर यहां पे जाके टू कर्व, इसे यहां पे इस तरह लेके जाता हूं। नीचे वाले को मैं सिलेक्ट करता हूं टू कर्व, ताकि आपको मिरर का फंक्शन समझे कि मिरर होता क्या बेसिकली। सिलेक्ट किया मैंने इसको। अब मिरर देने से पहले हमें एक कमांड का पता होना बहुत जरूरी है, वो होती है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट डुप्लीकेट कमांड जो होती है वो कंट्रोल डी प्रेस करने से एक्टिव हो जाती है। उसके अलावा आप डुप्लीकेट जो कमांड है वो यहां से एडिट में जाके, सॉरी, आप एडिट में जाके भी डुप्लीकेट कमांड एक्टिव कर सकते हैं। ये देखें, ये एडिट में जाके मैं डुप्लीकेट कमांड पे क्लिक करूंगा तो आप देखें एक और डुप्लीकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। आप कंट्रोल डी करते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, आप ऑब्जेक्ट को मूव करके यहां से, आप फॉर एग्जांपल यहां तक मैं मूव करके लाता हूं और राइट क्लिक एकदम से करते हैं, तब भी डुप्लीकेट कमांड आपके डुप्लीकेट एक्टिव हो जाएगा। उसके अलावा एक और तरीका है, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके प्लस का बटन प्रेस करने से, आपके कीबोर्ड पे प्लस होता है, उससे प्रेस करेंगे तो आपका एक और डुप्लीकेट बन जाएगा। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं डुप्लीकेट कमांड, ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने के। अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट बनाया है, अब मैं इसे चाहता हूं मिरर आ जाए। मिरर में क्या है कि ये जो वैल्यू, ये जो इसकी पोजीशन है बिल्कुल इसके सामने आ जाए। तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप मिरर पे करो, मिरर बॉटम, मिरर, देखें ये क्या हो गया हमारे पास, एक मिरर हो गया, आप देख सकते हैं, और एक शेप बन गया। तो ये तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर करने के लिए, ऑब्जेक्ट को मिरर करने के लिए। तो उसके अलावा यहां पे और भी चीजें हैं, और ये यहां से हमारे पास स्ट्रेट है, कनेक्टर है, अलाइन कनेक्टर, ये कनेक्टर है, कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पे हमारे पास एरो के निशान है, वो आप एरो भी आप दे सकते हैं। वो एरो बेसिकली लाइन के ऊपर अप्लाई होता है। आप यहां से लाइन देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक लाइन देता हूं, लाइन जिसकी विड्थ बढ़ानी है आप यहां से विड्थ बढ़ा दें। इस पर आप एरो का स्टाइल देना चाहें तो आप यहां से दे सकते हैं। कंट्रोल टी से करता हूं, कंट्रोल जेड, ये लिया मैंने, आप देखें यहां से आप इसे एरो दे सकते हैं जी,
स्टाइल दे सकते हैं। आप देखिए काफी सारे, और अदर पे क्लिक करने के बाद और भी काफी सारे स्टाइल यहाँ पे आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ से नॉर्मल पहले देता हूँ, उसके बाद मैं इस पे और भी काम आपको बताऊंगा। ये कमांड यहाँ पे इस तरह आ गया, और इसी के दूसरी साइड पे मैं चाहता हूँ जी हमारे पास यहां से ऐसा हो जाए, ये दूसरी साइड है, यहां से ये ऐसा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एक स्टाइल बन गया, आप देख सकते हैं। वेट्स बढ़ाने तो आप यहां से इसकी वेट और भी ज्यादा कर दें, इसे बड़ा करना है तो आप यहां से बड़ा कर दें। तो ये हमारे पास था जी एरो के लिए यूज किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस चीज से समझ आई होगी। उसके अलावा हमारे पास ये जो कंट्रोल डुप्लीकेट होता है, तो अब डुप्लीकेट का एक और बहुत जबरदस्त एडवांटेज वो ये है कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, मैं अब एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। मैं यहां से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, इसको मैंने कलर दे दिया। कलर देने के बाद मैं कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे इस पोजीशन में ला के रखता हूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने। अब जब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो देखो ये उसी पोजीशन में नीचे डुप्लीकेट होता जा रहा है, आप देखें उसी पोजीशन में। अब ये जो नेक्स्ट मैंने कंट्रोल डी, फॉर एग्जांपल मैं एक और कंट्रोल डी करता हूं, इसको अब मैं उठाता हूं, उठा के इस पोजीशन में रखता हूं फॉर एग्जांपल। अब जब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये उस पोजीशन में आगे बढ़ता जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं हमारे पास डुप्लीकेट के। अब ये जो डुप्लीकेट है, इसमें और भी आप काफी सारे काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं जी, मैंने इसको थोड़ा छोटा करता हूं, मैं इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूं, इसको उठाता हूं, इससे रोटेट करता हूं थोड़ा सा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, तो आप यहां से इसे डुप्लीकेट करते जाएं। देखें ये अब क्या हो रहा है, उसी पोजीशन में क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस पोजीशन में ये किया था उसी पोजीशन में क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये होता है हमारे पास डुप्लीकेट। इसमें यहाँ पे बेसिकली रिपीट कमांड भी यूज की जाती है, लेकिन रिपीट कमांड के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा रिपीट कमांड का फंक्शन क्या होता है। ओके, तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट में रेक्टेंगल कमांड, और इसमें आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं, किस तरह आप इस पे काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम एलिप्स पे काम करेंगे, और एलिप्स के बाद हम रेक्टेंगल और एलिप्स दोनों की मदद से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, और आप डुप्लीकेट और ये मुख्तलिफ ये कमांड आप यूज करें, करने के बाद आप काफी सारे काम इसमें कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।